जय भारत जय राष्ट्र में पी के भारतीय प्रधान संपादक डीएनएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो है बाबा चौहलमल पर जो है हम एपिसोड नंबर 3 लेकर आए हैं, 3rd लेकर आए हैं। उसमें बताने जा रहे हैं कि महाबली बाबा चौहलमल के संबंध में कुछ मुख्य जानकारी आपको बताने जा रहे हैं जो आपको नहीं पता होगा। बाबा चौहलमल के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्राह्मणों ने जिस तरह से बाबा चौहलमल को इतिहास को तोड़ मोड़ कर करके जो है आपको दुर्गा का जो कृपा जो दिखा दिया है। आप देख सकते हैं कि आप जाइए जहां भी चौहलमल बाबा का अगर आपको मूर्ति मिलेगा वहां पर जो दुर्गा का प्रकोप दिखाया जाता है, लेकिन यह इतिहास नहीं है। वह दुर्गा को मानने वाले व्यक्ति नहीं थे, वह बुद्ध को मानने वाले थे, लेकिन ब्राह्मणों ने जो आपको महाबली चौहलमल के इतिहास को तोड़ किया है। आइए इसी पर बाबा चौहलमल के संबंध में कुछ हम जानकारी आपको देते हैं। ये वीडियो आपके बीच लेकर आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो आइए हमने एक रिपोर्ट तैयार किया, वो आप रिपोर्ट देखिए कि भारत में समय समय पर सामाजिक परिवर्तन के अनेक अग्रदूत हुए हैं, जिनके मिशन और मूवमेंट की बदौलत आज सभी देशवासी सम्मान और समृद्धि की सांसें ले रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे महानायक हैं जो अभी भी इतिहास के मलबे में दबे पड़े हैं। आवश्यकता है उन्हें इस मलबे से बाहर निकालकर समाज के समक्ष लाने की, ताकि समाज उनसे प्रेरणा लेकर भारत को एक मजबूत राष्ट्र का रूप दे सके। यही प्रयास है डीएनएम न्यूज चैनल का। डीएनएम न्यूज चैनल जो है उस बहुजन समाज के महापुरुषों को जो मलबे में आज भी जो बंद हैं, कैद हैं, पड़े हुए हैं, उनको निकाल करके उनके इतिहास को बहुजन समाज के बीच लाना ही डीएनएम न्यूज का चैनल का उद्देश्य है। महाबली बाबा चौहलमल भी ऐसे ही बहुजन महानायकों में से एक हैं। चौहलमल का वैसे तो कोई लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है, फिर भी उनकी वीरता और शिल्परायणता की यशोगाथा लोकगीतों लोक कथाओं में गुजती दिखती है। मोकामा टाल के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में तथा संपूर्ण बिहार क्षेत्र में उनकी यशोगाथा को पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से संजोए हुए हैं। अब पूरे देश में उनके जीवन और महिमा से संबंधित लोकगीत काफी प्रसिद्ध हो रहे हैं। इस आधार पर हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में सावधानी पूर्वक शोधपूर्ण विश्लेषण के बाद हम अपने दर्शकों को ये वीडियो जो बनाए हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए महाबली चौहलमल के संबंध में जानकारी के मुख्य स्रोत लोक गाथा एवं लोकगीत है। परंतु जब लोक गाथाओं और लोकगीतों के आधार पर को मानकर किसी महापुरुष का इतिहास लिखा जाता है तो उसमें बहुत सारी अति रंजनाओं, कल्पनाओं और चमत्कारिक बातों के समावेश की संभावना होती है। ऐसी स्थिति में वह एक प्राकृतिक चमत्कारिक शक्ति संपन्न महापुरुष से समझा जाने लगता है, क्योंकि लोक कथाकार अपने गाय की प्रशंसा और यशोगान में बहुत सारी अतिशक्तिपूर्ण घटनाओं को जोड़ देता है। लोकगीतों को रोचक और मनोरंजक बनाने के लिए ऐसा करना गीतकार आवश्यक समझते हैं, क्योंकि इससे श्रोतागण का आकर्षित होते हैं और भरपूर मनोरंजन का लुत्फ उठाते हैं। दर्शक और श्रोता प्राय गांव के स्त्री पुरुष और बच्चे होते हैं, जिन्हें गाय के चरित्र के साथ जुड़ी हुई अलौकिकता मुग्ध कर देता है। वे नायक के प्रति भावुकता और श्रद्धा के सागर में डूब जाते हैं। दूसरी बात है कि लोक गाथाकार जब भी गायन प्रारंभ करता है तो समाज में प्रचलित लोक देवी देवताओं को सिमरन के साथ ही करता है। साथ ही यह उस नायक के व्यक्तित्व और कृतित्व को उच्च देव शक्ति की कृपा से जोड़ देता है। लोक कथाओं में भी अंतर रंजनाओं का समावेश हो जाता है। अतः किसी महानायक इतिहास लेखन में लोक कथाओं को बड़ी ही सावधानी पूर्वक स्रोत के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। ऐसे में तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों, परंपराओं, मान्यताओं, ऐतिहासिक और पौराणिक ग्रंथों का विशद विश्लेषण जरूरी हो जाता है। ये आपको हम बताने जा रहे हैं। महाबली चौहलमल के जीवन और विचार से संबंधित तथ्य संग्रह के लिए मोकामा टाल मोकामा स्थित उनके जन्म स्थान शंकरवाड़, ननिहाल, तुर केजनी और अखाड़े का स्थान पर चरा डी का दौरा किया
मोकामा टाल स्थित महाबली चौहलमल के चराडी स्थित बिहार मंदिर हम पहुंचे। दूर से ही चौहलमल का बिहार देखकर मन में अत्यंत सुकून और आनंद की अनुभूति हुई। मोकामा टाल का कृषि योग्य समतल मैदानी क्षेत्र का अनंत और अद्भुत नज़ारा हमें रोमांचित और कौतूहलमय बना रहा था। हमें ऐसा लग रहा था मानो हम रेगिस्तान के मरुभूमि जैसे अंतहीन सपाट क्षेत्र की रोमांचक सैर पर हैं। अंतर यही था कि मरुभूमि में बालू ही बालू होता है, जबकि मोकामा टाल में गेहूं और मसूर के उपज लायक मिट्टी युक्त देखने में समतल क्षेत्र था। जगह जगह पर टाल में गेहूं की कटनी, दवनी और ट्रैक्टर से धुलाई की भी चल रही थी, जो इस बात का एहसास दिला रहा था कि अब भूमि मरुभूमि नहीं बल्कि उपजाऊ कृषि भू क्षेत्र है। टाल और दियरा क्षेत्र में लोग घोड़े पर चढ़कर खेती की देखभाल तथा रक्षा करते हैं। शायद इसी कारण यहाँ से टाल प्रारंभ होता है। उस क्षेत्र का नाम घोसवारी है। घोसवारी नाम से वहाँ एक पुलिस पिकेट भी है। मोकामा टाल के बीच चराडी में निर्मित महाबली चौहलमल के बिहार में पहुंचकर हमने वहां मौजूद कुछ लोगों से बातचीत की। उन लोगों ने चौहलमल के मुख्य प्रबंधक विदा पासवान को बुला लिया, जिससे चौहलमल के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। वहां के लोगों से प्राप्त जानकारी तथा चौहलमल जीवन गाथा के लेखक में लोक गाथाओं के गहन शोध और वैज्ञानिक अध्ययन के पश्चात जो तथ्य उभर के सामने आए हैं वो अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि महाबली चौहलमल एक दुसाध जाति में जन्मे बहुजन महानायक थे। वे बल, बुद्धि और शील के प्रतीक थे। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूती से आगे बढ़ाया, जिसके कारण उन्होंने मुस्लिम समाज में भी पूजनीय स्थान पाया। वे श्रमण परंपरा के वाहक तथा 5 शीलों के अनुशील करता थे। उनका जीवन सामंती अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध किए गए संघर्ष का प्रतीक है। वे त्याग और स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति थे, जिन्होंने शोषण मुक्त समाज निर्माण के लिए कड़ा संघर्ष किए। वे वर्ण व्यवस्था से पीड़ित तथा ब्रह्मवादी साजिश का शिकार थे, जिसका उन्होंने पूरे स्वाभिमान, साहस और संयम पूर्वक सामना किया। अपने कर्तव्य और व्यक्तित्व के कारण महाबली बाबा चौहलमल लोक देवता के रूप में स्थापित हो गए। लोक कथाओं में न केवल चमत्कारी कथाओं की ही भरमार रहती है, बल्कि आपको यह शोषण के विरुद्ध संघर्ष की कहानी भी बयां करती है। इन कथाओं में शोषण दमन के खिलाफ संघर्ष का आह्वान करता है। रेशमा चौहलमल की लोक कथाएं प्राय बेगूसराय, पटना, मधुबनी, सुपौल और जहानाबाद में प्रसिद्ध है। वास्तव में महाबली चौहलमल कोई चमत्कारिक देव पुरुष नहीं, बल्कि हाड़, मांस और रक्त के निर्मित एक मानव थे, जिन्होंने महानायकत्व का गुण विद्यमान था। वे एक वीर महापुरुष थे जो बाद में देवता की तरह जाने लगे। चौहलमल को एक चमत्कारिक और देव कृपा प्राप्त मानव के रूप में आरोपण ब्रह्मवादी षड्यंत्र का हिस्सा है। ऐसे षड्यंत्र के पीछे कारण यह हो सकता है कि चौहलमल के मानने वाले केवल उनकी भक्ति में उलझ कर रह जाएं तथा उनकी सामंती शोषण और दमन के विरुद्ध किए संघर्ष करने के त्याग और शक्ति से प्रेरणा न ले सके। ब्रह्मवादी यह नहीं चाहते हैं कि उनके पाखंड के खिलाफ कोई आवाज उठे। यदि चौहलमल के मानवीय गुणों से प्रेरणा पाकर दबा कुचला समाज बगावत शुरू कर दे तो ब्रह्मवाद और सामंतवाद निश्चित रूप से ढह जाएगा। हम इस वीडियो आपके बीच लाने का मेरा यही उद्देश्य है। आज अधिकांश दुसाध जाति और बहुजन समाज मनुवादी प्रपंच के जाल में जकड़ा हुआ है। यह दुखों से मुक्ति पाने के लिए वर्तमान स्थितियों से संघर्ष कर ऊपर उठने की बजाय नाना प्रकार के काल्पनिक देवियों की शरण में जाता है। इस धारणा के जाल से निकले बिना बहुजन समाज की प्रगति संभव नहीं है। आज जरूरत है चौहलमल को देवी शक्ति प्राप्त एक चमत्कारी रूप के रूप में नहीं, बल्कि एक बहुजन महानायक के रूप में उनके विचार और सिद्धांत के मार्ग पर चलते हुए आसमान छूने की है। इस वीडियो के माध्यम से महाबली बाबा चौहलमल के वास्तविक जीवन और चरित्र को सामने लाकर सामाजिक परिवर्तन के पहियों को त्वरित करने का मेरा उद्देश्य है। आशा है कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा। विश्व प्रसिद्ध चित्रकार और बौद्ध विद्वान जो बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी जो ने 2014 में जो है उन्होंने जो दुसाध जाति उद्भव और विकास का दुसाध महानायकों का आकर्षक और जीवन रेखांकित चित्र साहित्य पुस्तक की जो रचना की थी वो काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। उस किताब का भी हम लोगों ने मदद लिया है, उसको पढ़ के भी मदद लिया है। उस पुस्तक में चौहलमल के संक्षिप्त जीवनी भी उन्होंने वर्णन किया है। एक इस प्रकार जो बाबा चौहलमल के जो बारे में आपको बता रहे थे, बाबा चौहलमल जो उनका जो कीर्ति था
एक्चुअली बाबा चौहलमल जो है अपने जीवन में जो है वह बुद्ध का जो पंचशील था वो मानते थे। वह जो है बाबा चौहलमल जो है जो आपको अपने जीवन को सदाचार के रूप में रखते थे। ये आपको बताने का यही कारण था कि आज जाइए, आज देखिए कि बाबा चौहलमल को चाहे चौहलमल नगर पटना में है या मोकामा में है, उनके आसपास जो है आपको दुर्गा की मूर्ति लगा दिया गया है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, ब्राह्मणों ने उनको दुर्गा से जोड़ दिया, लेकिन जो है बाबा चौहलमल को दुर्गा से कोई लेना देना नहीं है, देवीय शक्ति से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए यही आपको बताने का इस वीडियो यही उद्देश्य है कि बाबा चौहलमल जो है कोई देवीय शक्ति के चक्कर में नहीं रहते थे, वह आत्मा परमात्मा का अस्तित्व का नहीं मानते थे। लेकिन ब्राह्मणों ने उनको दुर्गा से घेर करके, दुर्गा के जाल में फंसा करके ब्रह्मवादी व्यवस्था में उनको जकड़ दिया है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर नए वीडियो लेकर आएंगे, इसी चौहलमल पर एक नया एपिसोड लेकर आएंगे। तब तक लिए जय भारत, जय राज, धन्यवाद।